जो नेताजी का आदेश होगा वैसा हम लोग को काम करना है। मान लीजिए कहेंगे कि बीजेपी को सपोर्ट कर दीजिए, करेंगे, करेंगे, क्या दिक्कत है? जब उनको हम अपना नेता मानते हैं, उनका जो आदेश होगा तो उसका पालन करना हमारा। यादव जाप पार्टी बनाए थे, आखिर कांग्रेस में विलय क्यों किए? नहीं करना चाहिए था कांग्रेस में विलय उनको। नेता थे, बिहार के नेता थे, सब लोग छुपे हुए थे, लेकिन पप्पू यादव ही एक व्यक्ति ऐसा था कि घर से बाहर निकल के कभी हॉस्पिटल में तो कभी रोड पर खड़ा। कांग्रेस में विलय होगा तो आप लोग कांग्रेस में गए हैं सब लोग? कांग्रेस में तो पप्पू यादव के साथ है तो कांग्रेस में है। पप्पू यादव जहाँ रहेंगे वहाँ रहना है, जहाँ पप्पू यादव रहेंगे वहाँ पर आप लोग रहना है। क्लियर चर्चा होने के बावजूद भी राजद ने जबरदस्ती पूर्णिया से अपना उम्मीदवार बीमा भारती को उतार दिया। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई अंतर नहीं है। पप्पू यादव पूर्णिया से ही लड़ने जा रहे हैं और पप्पू यादव को पूर्णिया से निश्चित जीत की भी उम्मीद है, तैयार है। धोखा लालू यादव दिए हैं पप्पू यादव को, पप्पू यादव लोग लालू यादव को धोखा कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं जितने भी यादव वोटर। 1990 में निर्दलीय जीते, 91 में जब लालू यादव जी की सरकार गिरने की स्थिति में आ गई तो लालू यादव ने पप्पू यादव ने निर्दलीय 14 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से 14 विधायक को समर्थन दिया। 14 विधायक के निर्दलीय विधायकों के समर्थन से। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। और आपको बता देना चाहते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वर्तमान समय में लोकसभा का तैयारी चल रहा है। वैसे में जो है पप्पू यादव की जो पार्टी थी जाप जो है कांग्रेस में विलय किए, उसके बाद से उन्होंने पूर्णिया से चुनाव लड़ने का ऐलान किए थे। हालांकि जो है पूर्णिया सीट भी लालू यादव अपने पार्टी से उम्मीदवार बीमा भारती को रख दी है। वैसे में हम आए हुए हैं एक जो कि पप्पू यादव के जो है सिपाही हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जब जाप पार्टी हुआ करती थी तब उसमें प्रदेश सचिव थे और जो है वर्तमान समय में जो है पप्पू यादव की दर दर की ठोकरें खाने को मिल रहा है। इनसे हम बात करेंगे आखिर जो है पप्पू यादव का ऐसा स्थिति कैसे हुआ, आखिर क्यों नहीं पूर्णिया से उनको टिकट दिया गया। स्वागत है आपको। सर्वप्रथम लाइव न्यूज को नमस्कार। अमित जी आपको भी नमस्कार। सर्वप्रथम पप्पू यादव पूर्ण रूप से आम जनता के, गरीब मजदूर बदहाल लोगों के सेवक रहे हैं, सेवा का काम करते हैं। और बिहार में आज़ादी के बाद से अभी तक यही देखा गया है कि जो भी व्यक्ति बिहार के विकास के लिए, बिहार के में बदहाल लोगों के लिए काम किया है उसको तिरस्कृत किया गया है, उसको दरकिनार किया गया है, उसको सम्मानित करने का काम नहीं किया गया है। और उसी के तहत पप्पू यादव भी हैं। पप्पू यादव का इतिहास लिया जाए तो पप्पू यादव एक ज़माना था कि निर्दलीय जीत करके और 1990 में निर्दलीय जीते, 91 में जब लालू यादव जी की सरकार गिरने की स्थिति में आ गई तो लालू यादव ने पप्पू यादव ने निर्दलीय 14 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से 14 विधायक को समर्थन दिया। 14 विधायक के निर्दलीय विधायकों के समर्थन से पप्पू यादव की सरकार को बचाने का काम किया। और 1997 में दूसरी बार भी जब वैसे वही स्थिति आई, लालू की सरकार गिरने की स्थिति उत्पन्न हुई तो पप्पू यादव ने निर्दलीय विधायकों के सहयोग से लालू यादव को सहयोग किया और सरकार बचाने का काम किया। पप्पू यादव पूर्ण रूप से आम आवाम, गरीब बदहाल मजदूर लोगों के नेता हैं और पप्पू यादव जहाँ भी रहते हैं वहाँ गरीबों की हित की बात सोचते हैं, गरीबों की हित की बात करते हैं। यही वजह है कि आज पप्पू यादव को काफ़ी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। अच्छा सर, ये बताइएगा पप्पू यादव जाप पार्टी बनाए थे, आखिर कांग्रेस में विलय क्यों किए? नहीं करना चाहिए था कांग्रेस में विलय उनको। नहीं, विलय तो हर पार्टी कर रहे हैं, हर नेता लोग कर रहे हैं। चुनाव आया है, देखिए बहुत लोग कांग्रेस से भाजपा में, भाजपा से कांग्रेस में, तो राजद से भाजपा में, भाजपा के राजद में बहुत उछल कूद हो रहा है, होता भी है, ये कोई नई बात नहीं है। और उसी के तहत पप्पू यादव को कांग्रेस के लोगों ने पप्पू यादव को अपने साथ लाया कि आपको पूर्णिया से लड़ाएंगे, लेकिन लालू यादव के दबाव में, राजद के दबाव में कांग्रेस को चुप्पी साधना पड़ा और राजद ने जबरदस्ती अलायंस पर चर्चा, क्लियर चर्चा होने के बावजूद भी राजद ने जबरदस्ती पूर्णिया से अपना उम्मीदवार बीमा भारती को उतार दिया। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई अंतर नहीं है। पप्पू यादव पूर्णिया से ही लड़ने जा रहे हैं और पप्पू यादव को पूर्णिया से निश्चित जीत की भी
उम्मीद है। राजद के लोग कह रहे थे कि पप्पू यादव को मधेपुरा से, सुपौल से भी चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है, तो क्यों नहीं लड़े? पप्पू यादव का अपना क्षेत्र रहा है पूर्णिया। पप्पू यादव पिछले बार भी लगातार पूर्णिया से निर्दलीय जीत करके और लोकसभा में गए हैं, और लोकसभा में जा कर के पूर्णिया के साथ साथ बिहार के आम आवाम के विकास की बात किए हैं और विकास की लड़ाई लड़े हैं। इसलिए पप्पू यादव का जो अपना लोकसभा क्षेत्र जो है, मुख्य रूप से उनका अपना मुख्य लोकसभा क्षेत्र पूर्णिया है, और पूर्णिया के लोग भी चाहते हैं कि पप्पू यादव पूर्णिया को न छोड़े, पप्पू यादव पूर्णिया से ही लड़े। हम लोग जिताने के लिए तैयार हैं। धोखा लालू यादव दिए हैं पप्पू यादव को, पप्पू यादव लोग लालू यादव को धोखा कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं जितने भी यादव वोटर हैं। देखिए, धोखा की बात है, राजनीति में तो धोखा वोखा ही चलता नहीं, ये तो चलबे करता है। जिसकी चलती है वो उसका बम बम। पप्पू यादव कभी धोखा किसी के साथ नहीं किए हैं। पप्पू यादव ज़रूरतमंद लोगों को मदद करते हैं। पप्पू यादव धोखा वोखा वाला ये सब बात तो उनके अंदर उत्पन्न नहीं होता है। वो सब जानते ही नहीं है कि धोखा क्या होता है। पप्पू यादव इतना ही जानते हैं कि जब जनहित में किसी को अगर मदद करने की ज़रूरत है तो उसको मदद करो, उनको संभालो और जनता के लाभ की बात उठाओ। और धोखा की आप जो बात करते हैं तो पप्पू यादव के अंदर धोखा वाली कोई भाषा ही नहीं है, कोई मानसिकता ही नहीं है। तो फिर धोखा वाली बात नहीं होता। सीट जो है पहले कंफर्म हुआ था पूर्णिया से चुनाव लड़ने का? हुआ था, कांग्रेस में जाने से पहले हुआ था। कांग्रेस बोली थी कि आरजेडी बोला था? नहीं, दोनों से बात किए हैं। पप्पू यादव तो लालू यादव, तेजस्वी यादव से भी बात किए हैं, उसके बाद कांग्रेस से भी बात करके और कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। राजद क्यों नहीं पप्पू यादव ज्वाइन किए हैं, ये सवाल रहा है। पप्पू यादव देखिए, अपना अपना मानसिकता है। पप्पू यादव को अच्छा लगा कि हम कांग्रेस से ही हमको हमारे लिए अच्छा है, तो इसलिए पप्पू यादव कांग्रेस को ही लाइक किया। तो हम लोग भी हम पप्पू यादव के कार्यकर्ता हैं। पप्पू यादव जहाँ लाइक करेंगे, जहाँ अच्छा समझ में आएगा, तो हम लोग भी पप्पू यादव के साथ हैं। तो पप्पू यादव की जो पार्टी थी, जब पार्टी थी कांग्रेस में मिले, तो आप लोग कांग्रेस में गए हैं सब लोग? कांग्रेस में तो पप्पू यादव के साथ है तो कांग्रेस में है। पप्पू यादव जहाँ रहेंगे वहाँ रहना है। जहाँ पप्पू यादव रहेंगे वहाँ पर आप लोग रहना है। हाँ, इसलिए कि पप्पू यादव जनता की काम करते हैं। अब देखिए, बाढ़ सुखाड़ सब में देखे हैं। कोरोना गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी, खासकर बिहारियों के लिए। जो भी यहाँ सरकार, माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं कि बिहारियों को बाहर जाने से रोक दिए हैं हम। लेकिन कोरोना टाइम में ही समझ में आ गया कि कितने बिहारी बाहर में फंसे हुए हैं और छटपटा रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। पप्पू यादव, बहुत से लोग नागपुर में, जयपुर में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में फंसे हुए थे। कोई समाचार पूछने वाला नहीं था। जितने भी नेता थे, बिहार के नेता थे, सब लोग छुपे हुए थे। लेकिन पप्पू यादव ही एक व्यक्ति ऐसा था कि घर से बाहर निकल के कभी हॉस्पिटल में, तो कभी रोड पर खड़ा होकर, दिल्ली के रोड पर खड़ा होकर बिहारियों को मदद करने में लगे हुए थे। कभी हॉस्पिटल में जाकर के बिहारियों को मदद करते थे, कहीं ऑक्सीजन बंटवाते थे। तो पप्पू यादव के लिए आम जनता का सेवा ही दिखता है। पप्पू यादव राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं, सेवा में विश्वास रखते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, आप तो नामांकन कराने जा रहे हैं, वो भी निर्दलीय, तो फिर कांग्रेस में विलय होने का क्या फायदा था? वो छोड़िए, राजनीति में बहुत कुछ होते रहता है। पहले भी हम लोग होने वाला है। हाँ, नामांकन होगा निर्दलीय होगा। हाँ। नामांकन ही नहीं होगा। पूर्णिया की जनता 9 मार्च के रैली में बता चुकी है कि पप्पू यादव, आप आइए, आप हमारे नेतृत्व के योग्य हैं, आपको हम चाहते हैं, और आपसे भी पूर्णिया के साथ साथ पूरे बिहार का विकास आपसे ही होगा। इसके सिवा बिहार में बाकी कोई नेता नहीं है बिहार का विकास करने वाला, या बिहार के गरीब बदहाल मजदूर लोगों की सेवा करने वाला। तो आप लोग मान के चलिए, पप्पू यादव जहाँ से चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद से जो भी है, किन के साथ रहेंगे? अब अगला
जो आदेश होगा नेताजी दुनिया का, अलग अलग अगर जो लोकसभा में इधर उधर रहेंगे तो जो नेताजी का आदेश होगा वैसा हम लोग को काम करना है। मान लीजिए कहेंगे कि बीजेपी को सपोर्ट कर दीजिए, करेंगे, करिएगा। करेंगे, क्या दिक्कत है। जब उनको हम अपना नेता मानते हैं, उनका जो आदेश होगा तो उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। कि आपको आरजेडी अब किसी को नहीं सपोर्ट करना है, ना कांग्रेस ना राजद, बीजेपी को सपोर्ट करना है तो आप लोग कीजिएगा, वो करेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। पप्पू यादव बीजेपी के सपोर्ट में तो हम कभी नहीं जाएंगे, हाँ। ऐसा विश्वास है। हाँ। इसलिए कि पाखंड के अंधविश्वास का सख्त विरोधी रहे हैं और भाजपा पूर्ण रूप से अंधविश्वास में पाखंड में रखती है, इसलिए दोनों का रिश्ता अलग अलग है, जमीन आसमान का। हाँ, दोनों का जमीन आसमान का सिद्धांत है। इसलिए पप्पू यादव ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जैसा कि आप सोच रहे हैं। जी, बाकी पप्पू यादव के साथ सभी कार्यकर्ता मजबूत हैं, जितने भी जाप के पूरा जाप के जो भी कार्यकर्ता हैं आज भी एकदम पप्पू यादव के कदम से कदम मिला करके खड़े हैं और जैसे पप्पू यादव चलने के लिए बोलेंगे वैसे चलने को तैयार हैं और साथ साथ मैं भी तैयार हूं और उसी के नाते मैं पूर्णिया जा रहा हूं और पूर्णिया से पप्पू यादव का नामांकन करवाना है। नामांकन करवाने के लिए जा रहे हैं, निकल चुके हैं। हम निकल रहे हैं। चलिए देख सकते हैं जो कि नेताजी संजय यादव जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि जाप पार्टी के जो कि पूर्व जो है प्रदेश सचिव भी थे और कहीं ना कहीं जो है काफ़ी करीबी पप्पू यादव जी के माने जाते हैं और आला जिला से निकल रहे हैं नामांकन के लिए। हालांकि आपका क्या राय है कि पप्पू यादव जो है निर्दलीय नामांकन कराने के लिए निकल रहे हैं, जा रहे हैं, इस पर क्या विचार है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हालांकि जो है पप्पू यादव लालू यादव के साथ धोखा किए हैं कि लालू यादव पप्पू यादव के साथ धोखा किए हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में अगर जानते होंगे तो लिखकर बता दीजिएगा। इस तरह से आप लोग देखते रहिए परसुमित लाइव न्यूज़। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू, जय हिंद।